सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। संदीप खाट पर लेटा हुआ था। तभी चंचल नहाकर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। संदीप उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए चंचल ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। चंचल का बदन संदीप को बेचैन कर गया। उसने तुरंत चंचल को अपनी बाहों में भर लिया और चुम्मों की बौछार कर दी। वह उसे खाट पर ले आया। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा। चंचल कसमसाई। तुम चीज ही ऐसी हो जाने मन कि जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है, संदीप ने लाड में कहा। चंचल समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वह बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। 6 महीने पहले ही किशन की शादी पड़ोस के एक गांव में रहने वाले सुंदर की बेटी चंचल से हुई थी। किशन के पिता प्रकाश बाबू ने खुशी के इस मौके पर पूरे गांव को दावत दी थी। अब से पहले गांव में इतनी धूमधाम से किसी की शादी नहीं हुई थी। प्रकाश बाबू दहेज के लालची नहीं थे, तभी तो उन्होंने सुंदर जैसे रोज कमाने खाने वाले की बेटी से अपने एक लौते बेटे की शादी की थी। उन्हें तो लड़की से मतलब था और संगीता में वे सारे गुण थे जो प्रकाश बाबू चाहते थे। पढ़ाई के बाद जब किशन की कहीं नौकरी नहीं लगी तो प्रकाश ने उसके लिए शहर में मोबाइल फोन की दुकान खुलवा दी। शहर गांव से ज्यादा दूर नहीं था। किशन मोटरसाइकिल से शहर आना जाना करता था। शादी से पहले चंचल का अपने गांव के एक लड़के मनोज के साथ जिस्मानी रिश्ता था। गांव वालों ने उन दोनों को एक बार रात के समय रघुवीर के खलिहान में सेक्स संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गांव में बैठक हुई थी। दोनों को आइंदा ऐसी गलती न करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया था। चंचल के माँ बाप गरीब थे। 2 बड़ी लड़कियों की शादी करके उनकी कमर पहले ही टूट हुई थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। ऐसे में जब प्रकाश बाबू के बेटे किशन का रिश्ता चंचल के लिए आया तो उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले संदीप वाली बात प्रकाश बाबू को न बता दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वही बहू अब संदीप के साथ घर से भाग गई थी। किशन को फोन करके बुलाया गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, उसकी नाक कटवा सकती है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, बिरादरी के मुखिया ने सलाह दी। नहीं मुखिया जी, प्रकाश बाबू ने कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के हक में नहीं हूं। रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या होगा? अगर पुलिस उसे ढूंढ कर ले भी आई तो मैं उसे स्वीकार कैसे कर पाऊंगा? गलती शायद हमारी भी रही होगी। मेरे घर में उसे किसी चीज की कमी रही होगी, तभी तो वह सब कुछ ठुकरा कर चली गई। वह जिसके साथ भागी है उसी के साथ रहे। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। किशन से एक बार पूछ लो। नहीं मुखिया जी, मेरा फैसला ही किशन का फैसला है। शहर आकर चंचल और संदीप किराए का मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। चंचल पैसे और गहने लेकर भागी थी, इसलिए उन्हें खर्चे की चिंता न थी। वे खूब घूमते, खूब खाते और रात भर खूब मस्ती करते। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। संदीप खाट पर लेटा हुआ था। तभी चंचल नहाकर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। संदीप उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए चंचल ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। चंचल का बदन संदीप को बेचैन कर गया। उसने तुरंत चंचल को अपनी बाहों में भर लिया और चुम्मों की बौछार कर दी। वह उसे खाट पर ले आया। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा, चंचल कसमसाई।
तुम चीज ही ऐसी हो जाने मन कि जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है, संदीप ने लाड में कहा। चंचल समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वह बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। मकान मालकिन पायल सेठा जी के घर बर्तन मांजने गई है। रही बात उसके पति कुलदीप की, तो वह 11 बजे से पहले कभी घर आता नहीं, बैठा होगा किसी पान के ठेले पर। अब बेकार में वक्त बर्बाद मत कर, कहकर संदीप ने फिर 1 सेकंड की देर नहीं की। वे प्रेम लीला में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर आंगन से कुलदीप की प्यासी निगाहें उन्हें देख रही थीं। दूसरे दिन कुलदीप समय से पहले ही घर आ गया। जब से उसने चंचल को संदीप के साथ बिस्तर पर मस्ती करते देखा था, तभी से उसकी मुंह से राल टपक रही थी। उसकी बीवी पायल मोटी और बदसूरत औरत थी। संदीप नहीं है क्या भाभी जी? मौका देखकर कुलदीप चंचल के पास आकर बोला। नहीं, वह काम ढूंढने गया है। एक बात बोलूं भाभी जी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। चंचल कुछ नहीं बोली। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी प्यार करने की अदा भी उतनी ही खूबसूरत है। कल मैंने तुम्हें देखा जब तुम खुलकर संदीप भैया को प्यार दे रही थीं। ये कहकर उसने चंचल का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी एक बार खुश कर दो। कसम तुम्हारी जवानी की, किराए का एक पैसा नहीं लूंगा। पागल हो गए हो क्या? चंचल ने अपना हाथ छुड़ाया, पर पूरी तरह नहीं। पागल तो नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर तुमने खुश नहीं किया तो पागल जरूर हो जाऊंगा। ये कहकर उसने चंचल को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, नहीं तो शोर मचा दूंगी। चंचल ने नकली विरोध किया। शोर मचाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। शादीशुदा होकर पराये मर्द के साथ भागी हो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। बस खबर देने की देर है। चंचल तैयार होने वाली ही थी कि अचानक किसी के आने की आहट हुई। शायद संदीप था। कुलदीप बौखलाकर चला गया। संदीप को शक हुआ, पर कुलदीप को कुछ कहने के बजाय उसने उसका मकान ही खाली कर दिया। उनके पैसे खत्म हो रहे थे। महंगा मकान लेना अब उनके बस में नहीं था। इस बार उन्हें छोटी सी खोली मिली। वह मुन्नी बाई की खोली थी। मुन्नी बाई चावल की मिल में काम करने जाती थी। उसका पति 1 नंबर का शराबी था। उसके कोई बच्चा नहीं था। संदीप और चंचल जवानी के खूब मजे तो ले रहे थे, पर इस बीच संदीप ने यह ख्याल जरूर रखा कि चंचल पेट से न होने पाए। पैसे खत्म हो गए थे। अब गहने बेचने की जरूरत थी। सुनार ने औने पौने भाव में उसके गहने खरीद लिए। संदीप को कपड़े की दुकान में काम मिला था, पर किसी बात को लेकर सेठ जी के साथ उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने उसे दुकान से निकाल दिया। उसके बाद तो जैसे उसने काम पर न जाने की कसम ही खा ली थी। चंचल काम करने को कहती तो वह भड़क जाता था। चंचल मुन्नी बाई के कहने पर उसके साथ चावल की मिल में जाने लगी। सेठ जी चंचल से खूब काम लेते, पर मुन्नी बाई को आराम ही आराम था। वजह पूछने पर मुन्नी बाई ने बताया कि उसका सेठ 1 नंबर का औरत खोर है। जो भी नई औरत काम पर आती है, वह उसे परेशान करता है। अगर तुम्हें भी आराम चाहिए तो तुम भी सेठ जी को खुश कर दो। इसका मतलब मुन्नी बाई तुम भी? चंचल ने हैरानी से कहा। पैसों के लिए इंसान को समझौता करना पड़ता है। वैसे भी मेरा पति ठहरा 1 नंबर का शराबी। उसे तो खुद का होश नहीं रहता। मेरा क्या ख्याल करेगा? उससे न सही, सेठ से सही। चंचल को मुन्नी बाई की बात में दम नजर आया। वह पराये मर्द के प्यार के चक्कर में भागी थी, तो किसी के भी साथ सोने में क्या हर्ज। अब सेठ किसी भी बहाने से चंचल को अपने कमरे में बुलाता और अपनी बाहों में भरकर उसके गालों को चूम लेता। चंचल को यह सब अच्छा न लगता। उसके दिलो दिमाग पर संदीप का नशा छाया हुआ था। वह सोचती कि काश सेठ की जगह संदीप होता, पर अब तो वह लाचार थी। उसने समझौता कर लिया था। कई बार वह और मुन्नी बाई दोनों सेठ को मिलकर खुश करती थीं,
फिर भी उन्हें पैसे थोड़े ही मिलते। सेठ अय्याश था पर कंजूस भी था। एक दिन संदीप बिना बताए कहीं चला गया। चंचल उसका इंतजार करती रही पर वह नहीं आया। जिसके लिए उसने ऐशो आराम की दुनिया ठुकराई, जिसके लिए उसने बदनामी झेली, वही संदीप आज उसे छोड़कर चला गया था। चंचल पुरानी यादों में खो गई। संदीप चंचल के भैया सुनील का जिगरी दोस्त था। उसका ज्यादातर समय सुनील के घर पर ही बीतता था। वे दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। छुट्टी के दिन जी भर कर शराब पीते और चंचल के घर मुर्गे की दावत चलती। संदीप की बात बात में खिलखिलाकर हंसने की आदत थी। उसकी इसी हंसी ने चंचल पर जादू कर दिया था। दोनों के दिल में कब प्यार पनपा पता ही नहीं चला। चंचल 12वीं तक पढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप तो उसकी पढ़ाई 8वीं के बाद छुड़ाना चाहते थे, पर चंचल के मामा ने जोर देकर कहा था कि भांजी बड़ी खूबसूरत है, 12वीं तक पढ़ लेगी तो किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। पढ़ाई के बाद चंचल दिन भर घर में रहती थी। उसका काम घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना और बर्तन मांजना था। माँ बाप और भैया काम पर चले जाते थे। सुनील से बड़ी 2 और बहनें थीं जो ब्याह कर ससुराल चली गई थीं। एक दिन संदीप नशे की हालत में सुनील के घर पहुंच गया। दोपहर का समय था। चंचल घर पर अकेली थी। संदीप को इस तरह घर में आया देख चंचल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और एक दूसरे के हो गए। इसके बाद उन्हें जब भी समय मिलता एक हो जाते। एक दिन सुनील ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इज्जत जाने के डर से चंचल के माँ बाप ने चुप रहने में ही भलाई समझी। पर संदीप और सुनील की दोस्ती टूट गई। चंचल और संदीप मिलने के बहाने ढूंढने लगे, पर मिलना इतना आसान नहीं था। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया और वे दोनों रघुवीर के खलिहान में पहुंच गए। वे दोनों अब भी दीन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समाये हुए थे कि गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। समय गुजरा और एक दिन प्रकाश बाबू ने अपने बेटे किशन के लिए चंचल का हाथ मांग लिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। चंचल ससुराल आ गई, पर उसका मन अभी भी संदीप के लिए बेचैन था। पति के घर की सुख सुविधाएं उसे रास नहीं आती थीं। दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगी। चंचल की सास जब अपने गांव गईं, तो उसने संदीप को फोन करके बुला लिया और वे दोनों चुपके से निकल भागे। अब चंचल पछतावे की आग में झुलस रही थी। उसे अपनी करनी पर गुस्सा आ रहा था। गर्मी का मौसम था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। उसे ससुराल की याद आ गई। ससुराल में होती तो वह कूलर की हवा में चैन की नींद सो रही होती, पर उसने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। उसे किशन की याद आ गई। कितना अच्छा था उसका पति, किसी चीज की कमी नहीं होने दी मुझे, पर बदले में मैंने क्या दिया? दुख, दर्द, बेवफाई। चंचल सोचने लगी कि क्या किशन उसे माफ कर देगा? हाँ, जरूर माफ कर देगा। उसका दिल बहुत बड़ा है। वह पैर पकड़कर माफी मांग लेगी। बहुत दयालु है वह। चंचल ने अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का मन बना लिया। मुन्नी बाई, मैं अपने घर वापस जा रही हूं। किराए का कितना पैसा हुआ है बता दो, चंचल ने कहा। चंचल, मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह माना है। मैं तेरी परेशानी जानती हूं। ऐसे में मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूं? मैं भी चाहती हूं कि तू अपनी पुरानी दुनिया में लौट जा। मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा सुखी रहे। मन में विश्वास और दिल के एक कोने में डर लेकर जब चंचल बस से उतरी, तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने, इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसके पांव ठिठक गए। किशन ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो उसने उस 2 मंजिला पक्के मकान पर एक नजर डाली। लगा जैसे अभी अभी रंगरोगन किया गया हो। जरूर कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हुआ होगा। बहू,
तभी चंचल के कान में किसी औरत की आवाज गूंजी। वह आवाज उसकी सास की थी। उसका दिल उछला। सासू माँ ने उसे घूंघट में भी पहचान लिया था। वह दौड़कर सासू माँ के पैरों में गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले ही उसकी सारी खुशियां पल भर में गम में बदल गईं। बहू, किशन को ठीक से पकड़कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। चंचल ने देखा, किशन मोटरसाइकिल पर सवार था और पीछे एक औरत बैठी हुई थी। चंचल को यह देखकर धक्का लगा। इसका मतलब किशन ने दूसरी शादी कर ली। उसका इंतजार भी नहीं किया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, मोटरसाइकिल फर्राटे से उसके बगल से होकर निकल गई। चंचल ने उन्हें देखा। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी वहां एक साइकिल सवार गुजरा। चंचल ने उसे रोका। चाचा, अभी किशन के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई वह औरत कौन है? अरे, उसे नहीं जानती बेटी। लगता है कि इस गांव में पहली बार आई हो। वह तो किशन बाबू की नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन? हाँ बेटी, वह किशन बाबू की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बड़ी चरित्रहीन निकली, अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। वह बड़ी बेहया थी। इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर भागी है, कभी सूखी नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वह साइकिल सवार आगे बढ़ गया। चंचल को लगा उसके पैर तले की जमीन खिसक रही है और वह उसमें ढंसती चली जा रही है। अब उससे एक पल भी वहां रहा नहीं गया। जिस दुनिया में लौटी थी, वहां का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा था। तभी चंचल को अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अपना मायका। सारी दुनिया भले ही उसे ठुकरा दे, पर मायका कभी नहीं ठुकरा सकता। भारी मन लिए वह मायके के लिए निकल पड़ी। किवाड़ बंद था। चंचल ने दस्तक दी। मां ने किवाड़ खोला। मां। वह जैसे ही दौड़कर मां से लिपटने को हुई, पर मां के इन शब्दों ने उसे रोक दिया। अब यहां क्या लेने आई है? मां, मैं यहां हमेशा के लिए रहने आई हूं। हमारी नाक कटाकर भी तुझे चैन नहीं मिला। जो बची इज्जत भी नीलाम करने आई है। ये दरवाजा अब तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नहीं मां, वह रोने लगी। ऐसा मत कहो, तू हम सब के लिए मर चुकी है। अच्छा ये है कि तू कहीं और चली जा। ये कहकर मां ने तुरंत किवाड़ बंद कर दिया। चंचल किवाड़ पीटने लगी और बोली, दरवाजा खोलो मां, दरवाजा खोलो मां। पर मां ने दरवाजा नहीं खोला। भीतर मां रो रही थी और बाहर बेटी। चंचल को लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो चुका है। उसकी हालत पेड़ से गिरे सूखे पत्ते जैसी हो गई है, जिसे बर्बादी की तेज हवा उड़ा ले जा रही है। दूर, बहुत दूर। इस सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। उससे अब और आगे बढ़ा नहीं गया। वह दरवाजे के सामने सिर पकड़कर बैठ गई और सिसकने लगी। अब मुन्नी बाई के पास लौटने और सेठ को खुश रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर कब तक? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।